ये जो है वो सारे सर्वनाम हैं। देखो, कभी कभी हम वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई करता है, राम स्कूल गया, राम ने खाना खाया। ऐसे राम के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो बार बार वाक्य में राम राम इसी का उपयोग किया जा रहा है। तो पुनरुक्ति को टालने के लिए हम वहाँ पर ये जो सर्वनाम है वो सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर्वनाम को हम संज्ञा शब्द के स्थान पर पुनरुक्ति टालने के लिए। समझे? ये सर्वनाम क्यों होते हैं? क्योंकि बार बार हम एक ही संज्ञा का, एक ही शब्द का प्रयोग ना करना चाहे तो हम सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है सर्वनाम, यहाँ पर हम देखते हैं, मैं पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूँगा। माँ, अब तो आप खुश हैं? हम नदी उठाकर घर ले आते, वह मेरा भाई है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं, आप, हम, वह, तुम। ये जो अधोरेखित अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड है, इनको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है, अभी देखो, जो नाम के बदले, अपना जो नाम है उसके बदले हम मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और आदर का भाव प्रकट करने के लिए हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बोलने वाले व्यक्ति अगर कई है तो हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मतलब कि बोलने वाले बहुत सारे छात्र हैं तो हम गाना गाते हैं। बोलने वाले व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम यह सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में अगर बताना है तो वह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वह लड़की अच्छी है, वह बहुत होशियार है। अभी सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अभी तुम पढ़ाई करो, तो वो सुनने वाला सामने होगा ना व्यक्ति, तो सुनने वाले व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो सामने होगा व्यक्ति, सुनने वाला होगा, तो हम तुम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अभी बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके विषय में भी बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाला जो सर्वनाम है उसको हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला मैं, सुनने वाला तुम, और जिसके विषय में बात की जाए वह, ये जो है उसका जो नाम है उसके बदले जो सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। समझे? तो यहाँ पर ये जो है मैं, आप, हम, वह, तुम, ये सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए तो हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो सर्वनाम ही होगा परंतु हम उसके द्वारा प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न किया जाएगा तो हम उसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरणार्थ, शिवाजी को कौन नहीं जानता? नारियल के अंदर फूल किसने रखे? परी ने इनाम किसे दिया? बबलू ने पूछा मौसी खाने में क्या है? परी ने इनाम किसे दिया? किसे,
किसने, क्या, कौन, ये जो शब्द है वह सवाल पूछने के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो जिस सर्वनाम शब्द द्वारा अगर प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है वो हमने देख लिया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से है, कौन, क्या, किसने, किससे। और पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पहले देख लिया है। कौन से है, मैं, वह, यहाँ पे देखो, मैं, आप, हम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम यह टॉपिक